वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। वेलकम टू योर चैनल बुल्स वर्सेस बेयर। सो हम क्विकली एक बार अपडेट देख लेते हैं कि आज मार्केट ने कैसा मूव दिखाया। अगर आप इंडाइसेस को देखोगे तो निफ्टी क्लोज्ड एट ऑलमोस्ट फ्लैट एट 18,125, लेकिन बैंक निफ्टी में आज क्या शानदार रैली हुई थी। इट इवन टच्ड द लेवल्स ऑफ 41,800, लेकिन उसके बाद में एक शार्प करेक्शन आया टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे एंड इट्स still managed to close above 2.15%। और अगर निफ्टी में भी आपने मूवमेंट देखा हो तो आज गजब का अपसाइड मूवमेंट डाउन साइड मूवमेंट था, क्योंकि एक टाइम पे निफ्टी वाज क्लोज टू 100 पॉइंट्स डाउन एंड देयर वाज अ टाइम व्हेन इट टच्ड द लेवल ऑफ 18,200 व्हिच वाज लाइक 200 पॉइंट्स अप। आज इसीलिए अगर आपने कल का मेरा वीडियो देखा हो तो मैंने उसमें ये रिकमेंड किया था कि आज के दिन ट्रेडिंग थोड़ा सा अवॉइड करना है, खासकर उन लोगों को जिनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है हाउ टू ट्रेड इन सच अ वॉलेटाइल मार्केट। अगर आप इंडिया विक्स की बात करोगे तो इट इज़ सिटिंग समवेयर क्लोज टू 18 पॉइंट समथिंग एंड इंडिया विक्स जिनको नहीं पता है तो उनके लिए छोटा सा मैं बताना चाहता हूँ दैट विक्स इज़ नथिंग बट द वॉलेटिलिटी इंडेक्स ऑफ इंडियन स्टॉक मार्केट। जब वो जितना ज़्यादा हाई होता है उतनी वॉलेटाइल मार्केट होती है और उसमें टुवर्ड्स द अपसाइड मूवमेंट आने के चांसेस थोड़े से कम रहते हैं, क्योंकि लोगों को सर्टेनिटी नहीं होती है कि मार्केट कहाँ जाएगी, किस डायरेक्शन में मूवमेंट लेगी। सो just to give you a little bit of background about it. Now let's quickly take a look at the call that I gave last night about the Asian Paint. How did it move? एशियन पेंट पे मैंने कहा था कि आज इट वाज एक्सपेक्टेड टू हैव अ बिग फॉल, करेक्शन एक्सपेक्ट था, क्योंकि उसमें एक विसल ब्लोअर कंप्लेन आई थी। उसकी अपडेट मैं आपसे शेयर करता रहूँगा एज इन व्हेन वी गेट मोर अपडेट्स ऑन दिस। मैं इसको आज 15 मिनट्स के चार्ट में लगा लेता हूँ। आप देखोगे कि 25th को ये जो पहली रेड कैंडल बनी है यहीं से ही इसमें डाउन साइड मूवमेंट स्टार्ट हुआ था और उसके बाद से ये एक अरेंज बाउंड सेशन में थी। तो आई एम श्योर मैंने आपको इस पर पुट ऑप्शन लेने के लिए एडवाइस किया था। जिन लोगों ने भी एक पुट ऑप्शन लिया होगा टाइम पे मार्केट खोलने के बाद में, दे वुड हैव एंडेड अप मेकिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। नाउ कल के मार्केट की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ग्लोबल मार्केट का एक अंदाज़ा ले लेते हैं। गाइज़, आपको थोड़ा सा पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाउ डज़ द ग्लोबल मार्केट, ग्लोबल इंडाइसेस अफेक्ट द इंडियन स्टॉक मार्केट। जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बस आपको ये बता देता हूँ कि जो सिंगापुर निफ्टी होता है, जिसको आप यहाँ पे देख रहे हैं SGX निफ्टी के नाम से, दैट इज़ ट्रेडिंग एट 18,175 पॉइंट्स विच इज़ अप बाई 34 पॉइंट्स। ये हमारे निफ्टी का एकदम रेप्लिका होता है मोस्ट लाइकली। आई मीन अबाउट क्लोज टू 90% जिस तरीके से ये ट्रेड करता है उसी तरीके से हमारा निफ्टी भी ट्रेड करता है। तो अभी तक अगर आप इसमें एशियन मार्केट में देखेंगे तो आपको मिक्स्ड रिएक्शंस मिलेंगे। सिंगापुर निफ्टी इज़ marginally positive, or Japan was down, and then entire Asian market had mixed or a flat or rather downside movement. टॉकिंग अबाउट द यूरोपियन मार्केट जो भी क्लोज हो चुकी है उसमें भी मिक्स्ड रिएक्शंस थे, या तो फ्लैट या तो नेगेटिव थे। और नैस्डैक जो यूएस की हमारी मार्केट है, दैट इज़ गिविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग पुल बैक। जो नैस्डैक इंडेक्स होता है, आपको बता दूं कि दिस इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ द आईटी फर्म्स दैट आर लिस्टेड ऑन द यूएस स्टॉक एक्सचेंज। ये आईटी का है और लुकिंग एट 115 पॉइंट्स अप, आई एम एक्सपेक्टिंग अ good movement towards upside in the Indian stock market, IT shares like Infosys and etc, Tech Mahindra and all. हम उन शेयरों में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देख सकते हैं कल टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। तो अभी मार्केट को अगर हम देखेंगे तो मार्केट ट्रेड कर रहा है अराउंड 18,125, और इसने अपने बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट विच इज़ 18,000 है उसको आज टेस्ट किया, एक बार ब्रेक भी किया 2-3 बार, लेकिन वहाँ पे सस्टेन मतलब बहुत नीचे का मूवमेंट नहीं कर पाया। विच मीन्स वी आर वेरी श्योर कि निफ्टी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है 18,000 के लेवल पे। तो अभी जहाँ पे हम स्टैंड करते हैं, मुझे यहाँ से इसमें मार्केट में आई मीन निफ्टी में एक अप साइड मूवमेंट दिखाई देता है। तो अब ज़रा कहीं पे भी आपको बेयरिश साइड पे कोई भी ट्रेड लेने का एडवाइस अभी मैं नहीं करूँगा। कल जो एशियन पेंट में मैंने बताया वो भी सिर्फ इस बेसिस पे था क्योंकि उसमें एक स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ थी। बाकी रिज़ल्ट्स का सीज़न चल रहा है तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, रीजंस हैं जो शेयर प्राइस को ड्राइव कर रहे हैं। आप टेक महिंद्रा का रिज़ल्ट देखिए, बहुत शानदार आया है। टेक महिंद्रा में कल अमेजिंग रैली होने वाली है। और ICICI बैंक जिसका वीकेंड पे रिज़ल्ट आया था तो उसने तो आज का टॉप गेनर था वो, मतलब इट रैलीड फॉर ओवर लाइक 85 रुपीज़ इन अ डे विच इज़ ह्यूज।
तो हमें थोड़ा सा न्यूज़, थोड़ा सा रिएक्शंस पे अपडेटेड रहना होता है कि कौन सा स्टॉक किधर कहाँ पे मूवमेंट करेगा। हम अभी क्विकली बात कर लेते हैं कल के स्टॉक्स के बारे में। तो अभी भी मेरी जो फेवरेट पिक है वो है हावेल्स। इसमें मुझे एक बहुत ही शानदार स्कोप दिखता है, ग्रोथ दिखता है क्लोज टू, यहाँ से अगर बात करूँ तो मुझे यहाँ से 10% तक का मूवमेंट यहाँ पे दिखाई देता है। येस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई एम एक्सपेक्टिंग हावेल्स टू क्लोज अराउंड 1300 70-80 लेवल्स फ्रॉम हियर इन द वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो मेरी एडवाइस ये रहेगी कि कल के ट्रेडिंग सेशन में जब आप स्टार्ट करोगे तो आप फ्यूचर्स में ट्रेड करिए मेरे हिसाब से, जो कि नवंबर वाली एक्सपायरी की सीरीज़ का होगा। अभी अक्टूबर में वी आर ऑलरेडी ऑन द 26 टुमारो व्हेन वी विल ओपन। तो 28 की एक्सपायरी आई वुड आस्क यू टू अवॉइड फॉर नाउ, and rather let's focus on the November expiry, which you can see here. I will add it in the watch list. It is currently trading at 1299.95. now इसमें आपको मैं सारी तरीके से सारी चीज़ों की डिटेल बता देता हूँ कि कैसे क्या होता है। अगर आप इसको देखोगे तो फ्यूचर में ट्रेड करने के लिए आपको रिक्वायरमेंट होगी। आई टेल यू, 1 second, let me quickly log in. Oh, what is wrong? Yep. सो हम क्विकली हावेल्स का फ्यूचर देख लेते हैं। हावेल्स में इसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड होगा मैं आपको ये भी बताऊंगा। आप एक लॉट डालोगे, इस एक लॉट में आपको 500 शेयर्स मिलते हैं हावेल्स के। जो आपके पास कॉन्ट्रैक्चुअल वैल्यू टाइम होता है वो होता है 25 नवंबर तक, यानी 25 नवंबर से पहले पहले आपको अपना ये कॉन्ट्रैक्ट को प्रॉफिट, अगर आपको बीच में कल मिल जाए आप कल ही बेच के निकल जाओ, या 4 दिन बाद या 10 दिन बाद या 25 नवंबर से पहले कभी भी आपको इसमें प्रॉफिट दिखे आप इसमें एग्जिट कर सकते हो। और जस्ट इन केस अगर आपको 25 नवंबर तक भी इसमें लॉस पे लॉस मिलता है तो वॉट एवर हैपन्स, या तो आपको फुल डिलीवरी लेनी पड़ेगी, यानी कि 500 इंटू जो भी उस टाइम पे हावेल्स का प्राइस होगा उतना अमाउंट देके आपको अपने डीमैट अकाउंट में ये 500 शेयर लेके जाने पड़ेंगे, विच इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज अमाउंट आई एम श्योर। और अगर नहीं तो आपको लॉस में वॉट एवर द अमाउंट दैट डे विल बी बिफोर नवंबर 25 आपको अपनी शेयर को स्क्वायर ऑफ करना पड़ेगा। तो ये दो ऑप्शन होते हैं, इसमें थोड़ा सा रिस्क ऑब्वियसली इन्वॉल्व होता है, बट आई एम मेकिंग श्योर दैट दिस इज़ नॉट गोइंग टू बी अ टफ ट्रेड फॉर एनी वन ऑफ यू, एंड वी ऑल एंड अप मेकिंग अ लॉट ऑफ ह्यूज अमाउंट इन दिस ट्रेड। सो हम इसमें देख लेते हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायरमेंट होगी। अप्रॉक्स रिक्वायर्ड मार्जिन आप टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड सेक्शन बॉटम पे देखेंगे तो 1,43,999, विच मीन्स क्लोज टू 1,44,000 की आपकी इसमें इन्वेस्टमेंट होगी। आप यहाँ पे अपना प्राइस डाल सकते हो जो आप लोगे। मेरे हिसाब से एनी वे यू गेट दिस प्राइस, आई मीन करंटली इट इज़ ट्रेडिंग एट 1299, इट इज़ द बेस्ट बाय फॉर मी। तो कल मार्केट अगर इसी लेवल पे ओपन होती है या आपको 1299 से 1305 के लेवल के बीच में कहीं पे भी मिलती है, जस्ट गो फॉर अ बाय एंड जस्ट टेक इट एंड कैरी फॉरवर्ड सेगमेंट जिसमें आपको ये होल्ड करने का मौका मिले वहाँ तक, एंड व्हेन यू बाय इट यू हैव द टाइम अंटिल 25 नवंबर टू सेल इट ऑफ। नाउ इसका जो टारगेट मैं अपसाइड में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं जिनको बहुत ज़्यादा मतलब रिस्क नहीं लेना है या कुछ भी नहीं लेना है, दे कैन ईजिली एग्जिट दिस ट्रेड अराउंड 1344 1345 लेवल्स, विच मीन्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसमें आपको 40 पॉइंट्स तक का प्रॉफिट मिलेगा। सो आपका टोटल प्रॉफिट अगर मैं देखूँ तो 40 इंटू 500 यानी कि 20,000 रुपीज़ आपका ईजिली प्रॉफिट हो सकता है इस एक ट्रेड पे। जो थोड़े से एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं, मतलब जिनको थोड़ा सा और पेशेंस है, जिनके पास जो थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, उनके लिए मेरा टारगेट होगा क्लोज टू 1370 और क्लोज टू 1380, एंड दैट टू विद इन द कमिंग एक्सपायरी, बिफोर द एक्सपायरी, मतलब 25 नवंबर से पहले पहले आपको ये रेट मिल जाएंगे। सो गाइज ये मेरी आज की पिक है, एंड वी विल सी कि हाउ डज इट गो टुमारो। मेरा यूट्यूब का चैनल है जिसको आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, उसको बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए सो दैट यू डोंट मिस आउट ऑन एनी इंपॉर्टेंट वीडियो दैट आई शेयर। एक टेलीग्राम का लिंक है जो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, सो दैट वी कैन गेट इन टच एंड बी कनेक्टेड एट ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स फॉर एनी अपडेट on this trade or any other trade that I take or suggest. So that's about it. If you have any questions, any suggestion you want to take on your existing trade or your upcoming trade, you can just drop me a message in the comment section. I'll try my best to answer as much as I can. So that's it for now. Thank you everyone and happy trading tomorrow.